जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं धीरज सर और 10-15 दिन के बाद मैं अपना तीसरा वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा, और अब वक्त आ गया है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया जाए। तो देख लीजिए मैंने आपके लिए क्या क्वेश्चन परोसे हैं और वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं, आपको बेशक फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है उसका नाम क्या है? सबको पता है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पहला का आंसर आपको भी शायद याद होगा और हमने भी आंसर इसमें छाप रखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ही या महात्मा गांधी, यहाँ पर गलती से महात्मा गांधी छोड़ दिए थे, हमने केवल ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ज़्यादा उचित होगा। महात्मा गांधी यूज टू राइट आर्टिकल फॉर विच जर्नल। कौन से पत्रिका के लिए महात्मा गांधी आर्टिकल्स लिखा करते थे? जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिका। कौन से जर्नल के लिए वो आर्टिकल लिखते थे? तो हम सबको याद होगा यंग इंडिया के लिए। आप इंट्रोडक्शन में चैप्टर को पढ़िएगा तो उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। माय थर्ड क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रिविलेज। आखिरकार जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह किसको ज़्यादा प्रिविलेज देता है, अधिकार देता है, किसको ज़्यादा महत्व देता है? तो इतनी बार हम लोग पढ़ लिए हैं, बिल्कुल आंसर याद है। मटेरियल को ज़्यादा वो महत्व देता है, मटेरियलिटी को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। वह मोरल बीइंग को महत्व नहीं देता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है। आगे आते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश टर्म्स। जो हमारा कर्तव्यों का जो परफॉर्मेंस है कि हम किस प्रकार से काम करते हैं, या जो नैतिकता है हमारे अंदर में, किसी के प्रति अच्छी भावनाएं, भगवान के प्रति भावनाएं, उसका अनुकूलन है, ऑब्जर्वेंस है, देखना है। ये दोनों के दोनों किस प्रकार के टर्म्स हैं? कन्वर्टिबल टर्म है, एक ही प्रकार के टर्म है जो कि चेंजेबल टर्म है। तो यहाँ पर आपके बुक में है ये क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा यह गहरा क्वेश्चन है। आप कहीं भी गूगल पर भी और बहुत हमारे सीनियर और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षक भी क्वेश्चंस बनाए हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, लेकिन मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर्स फाउंड दैट रियल हैप्पीनेस वाज लार्जली अ डैम। आखिरकार हमारे पूर्वजों ने पाया कि वास्तव में जो खुशी है वह किस प्रकार की खुशी चाहिए। तो हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि हम सबको वास्तविक खुशी जो होती है वो मेंटल कंडीशन की खुशी होती है। यदि हम लोग मेंटली खुश रहें, दिमागी तौर पर खुश रहें, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम भौतिक चीज़ों से खुश हो पाएंगे। तो हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा संतुलित होना चाहिए, तो बेशक हम अपने कम चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं। और आपके लिए छठा क्वेश्चन जिसका कि मैंने आंसर नहीं लिखा है, और आप लोग बताइए विच रूल डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वह किस प्रकार के नियमों का काफ़ी ज़्यादा पालन करते थे, किसको ज़्यादा वह इंजॉय किया करते थे? तो आपको नहीं पता है या पता है तो हम आंसर लिख देते हैं। वो होम रूल को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे, होम रूल को। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी डाइड। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। और एक्स्ट्रा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था और इनको मारने वाला जो थे नाथूराम गोडसे थे।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरालिटी। हु रोट दिस लाइन? देखिए, इस लाइन का अर्थ मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है, व्यवहार है, सोच है, वह मोरल विंग है, नैतिक व्यवहार है। वहीं पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमेशा अनैतिक बात करता है, चीज़ों की बात ज़्यादा करता है। ये लाइन किसने लिखा है? तो MG यानी कि महात्मा गांधी ने लिखा है। नाउ 9 नंबर, हु हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ मैनी फेमस सिविलाइजेशन। आप लास्ट वाले पेज में जाएंगे इस चैप्टर के तो आपको मिलेगा कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह सबका सबूत है। उसने बेबीलोनियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, इटली के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, ग्रीस के सभ्यता को गिरते हुए देखा है। यानी कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसने बहुत सारे सभ्यताओं को फॉल होते हुए, गिरते हुए देखा है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का तो खोज नहीं किया। बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बिकम, क्योंकि वह क्या नहीं बनना चाहते थे? तो वह स्लेव नहीं बनना चाहते थे, वह नौकर नहीं बनना चाहते थे। क्योंकि आज जो दुनिया है वह चीज़ों के प्रति पागल हो गई है, आज चीज़ों का गुलाम हो गई है, वह चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती है। तो वह हमारे फोर फादर्स, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो चीज़ों को, मशीनरी को इन्वेंट करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। वे अपने अंदर के धार्मिक विचारों का, स्पिरिचुअल थिंग्स को महत्व देते थे और लोगों को दिलों से जोड़ने का काम करते थे। तो 10 क्वेश्चन हमने बनाया और 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसे याद रखें और कोई शिकायत है तो करते रहें और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।